बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही आपको एक ऐसा क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे आप अपने पूरे घर को क्लीन कर सकते हैं। अपने फर्श को, दीवारों को, किचन को, टाइल्स, मार्बल, आपका वॉशरूम, यहाँ तक के सोफ़ों को भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत यूज़फुल है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, पहली टिप है मेरी वॉशरूम की स्मेल को लेके। देखिए, दो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वॉशरूम की स्मेल के लिए। पहली टिप से आपकी वॉशरूम की स्मेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और दूसरी टिप आप यूज़ करेंगे तो आपके वॉशरूम से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। वॉशरूम की स्मेल को ख़त्म करने के लिए पहले आप 4 से 5 मैच स्टिक ले लीजिए और उनको जला लीजिए। अब जलती हुई माचिस की तीलियाँ आपको अपने वॉशरूम में नहीं डालनी है, पहले आपने इनको बुझा देना है। देखिए, इस तरह से पहले आप इनको बुझा दीजिए। जल्दी से वॉशरूम में डाल के वॉशरूम का दरवाज़ा आप तकरीबन 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। देखिए, माचिस की तीलियां जला के जब आप वॉशरूम में डालेंगे, वॉशरूम में चाहे कितनी ही स्मेल आ रही हो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। जब भी आपके वॉशरूम में स्मेल आने लगे तो आप इस टिप को फॉलो करके वॉशरूम की स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। अब जो दूसरी टिप मैं आपको बता रही हूँ उसको यूज़ करेंगे तो वॉशरूम में से एक बहुत प्यारी खुशबू आएगी। आपने क्या करना है, एक मास्क ले लीजिए और मास्क को इस तरीके से ऊपर से कट कर लीजिए और कट करने के बाद मैंने डोरी मास्क की निकाल ली है। अब आप ले लीजिए एक टुकड़ा फिटकिरी का। देखिए, फिटकिरी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, जितनी भी स्मेल होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। आपके वॉशरूम में जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बस आप मास्क को इस तरीके से खोल लीजिए। खोल के आप इसमें ये फिटकिरी का पीस डाल दीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको इसमें शामिल करनी है वो है साबुन। जी हाँ, अपनी पसंद का कोई भी तेज़ खुशबू का साबुन आप इसमें रख दीजिए। आप चाहें तो जो हमारे घर में साबुन के पीसेस बचे हुए होते हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने इसकी डोरी निकाली थी उस डोरी से आप इसको सिक्योर कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो हमारा फ्लश टैंक होता है उसमें आप इसको डाल दीजिए। साबुन की बहुत प्यारी खुशबू आएगी जब जब भी आप फ्लश करेंगे। साथ ही फिटकिरी आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होती जाएगी, वॉशरूम के सारे जर्म्स, बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगी, वॉशरूम की स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉशरूम से हर वक्त खुशबू आए, आपके वॉशरूम से जर्म्स, बैक्टीरिया का खात्मा हो जाए, तो इस टिप को आप लाजमी फ़ॉलो करें। अपने फ्लश टैंक में आप इस तरह से बना के डाल दीजिए एक पोटली और आप देखें कि आपके वॉशरूम से हर वक्त खुशबू आएगी। तो ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस टिप को अपने वॉशरूम के लिए आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा और जो मैंने माचिस वाली टिप बताई है उसको भी आप यूज़ करके देखिएगा। जब भी वॉशरूम में से स्मेल आने लगे आप माचिस की तीलियां जला के वॉशरूम में डाल दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। छोटी उम्रों में बाल तो सफ़ेद हो ही रहे थे, लेकिन अब तो आईब्रोज भी वाइट होने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। पहले 60s की एज में आके आईब्रोज वाइट होना शुरू होती थी, लेकिन आजकल तो टीन एज में ही आईब्रोज वाइट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम तो है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो आज आपको एक ऐसे टिप बता रही हूँ जिसको आप टीन एज से ही यूज़ करें। इससे आपके आईब्रोज के बाल काले बने रहेंगे, साथ ही आपकी आईब्रोज की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए ले लीजिए आप सबसे पहले हाफ़ टी स्पून सुरमा। देखिए, सुरमा आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना है। उसके बाद ले लीजिए आप हाफ़ टी स्पून आंवला पाउडर। देखिए, बालों को काला करने की बात हो अगर, तो आंवला का इस्तेमाल तो लाजमी है। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखता है, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है। उसके बाद ले लीजिए आप कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। अरंडी का तेल भी बालों को काला बनाए रखता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। 3 से 4 ड्रॉप्स आप इसमें शामिल कर दीजिए और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसको ज़्यादा प्रिपेयर करके एक साथ भी अपने पास रख सकते हैं। अभी मैं इसका यूज़ भी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। देखें, ये जो पेस्ट है ये बहुत इफ़ेक्टिव है हमारी आईब्रोज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपकी आईब्रोज़ वाइट हो रही हों तभी आप इसका इस्तेमाल करें। आप टीन एज से जब आपकी आईब्रोज़ वाइट नहीं भी हैं तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी आईब्रोज़ सफ़ेद हो गई हैं वो तो लाजमी इसका इस्तेमाल करें।
इसका इस्तेमाल करेंगे तो आईब्रोज वापस काली होने लगेंगी। जो आपके आईब्रो के बाल सफ़ेद हो गए हैं उन पर एक ऐसा रंग आ जाएगा कि बिल्कुल भी आपकी सफ़ेद आईब्रोज प्रोमिनेंट नहीं होंगी। इस पेस्ट को आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी आईब्रोज की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको इस्तेमाल किस तरह से करना है। देखिए, रोज़ाना रात को सोते वक्त आप इसको अपनी आईब्रोज पर अप्लाई कर लीजिए, चाहे फिंगर से अप्लाई कर लीजिए, कॉटन बड ले लीजिए और जिस डायरेक्शन में हमारे आईब्रो के बाल होते हैं उस डायरेक्शन में आप इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको इसको वॉश नहीं करना है, पूरी रात के लिए आप इसको लगे रहने दीजिए। सुबह किसी भी माइल्ड फेस वॉश से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप इसको रेगुलर यूज़ करके देखिए, 15 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी आईब्रोज घनी होने लगेंगी। अगर आपकी आईब्रोज में बाल वाइट हो गए हैं तो आप देखेंगे आपकी आईब्रोज के वाइट बालों पर एक टिंट सा आ जाएगा, एक कलर सा आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं होंगी और आहिस्ता आहिस्ता वापस काली होने लगेंगी। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करें, क्योंकि आईब्रोज से हमारा फेस खूबसूरत लगता है। आईब्रोज अगर घनी हो, काली हो तो हमारा फेस खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगता है। तो इस टिप को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। शकरकंदी को बनाने का आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि शकरकंदी को बॉईल कर लेते हैं, लेकिन बॉईल करने से शकरकंदी का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टीम पर आपको इसको किस तरीके से पकाना है। देखिए, कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसमें आप इस तरीके से स्टैंड को रख दीजिए और बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है, बस 1 से 2 ग्लास, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। उसके बाद शकरकंदियों को पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इस तरह से आप स्टैंड पर रख दीजिए। उसके बाद ऊपर से आप इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम आंच पर आप इसको छोड़ दीजिए। अब तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। अब हम शकरकंदियों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अब या तो छुरी की मदद से या फॉर्क की मदद से आप इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब इनको आप निकाल लीजिए। अब यहाँ पर मैंने शकरकंदियों को ठंडा कर लिया है। अब छिलका उतार के आप इसको सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार, बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। इनको लाजमी यूज़ करें। इस मौसम में तो शकरकंदियों को जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शकरकंदी में बहुत सारे विटामिन्स, आयरन, पोटेशियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। शकरकंदी बीनाई के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो हमारे जिस्म में जाके विटामिन ए में चेंज हो जाता है, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए और शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी शकरकंदी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। चाट मसाला डाल लीजिए ऊपर से, आप चाहें तो लेमन भी इस पर डाल सकते हैं और फिर इसको आप एंजॉय कीजिए। जितना हो सके इसको आप खाइए, बच्चों को दीजिए। बच्चे भी बहुत शौक़ से शकरकंदी खाते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, कभी ऐसा होता है कि हमें इयररिंग्स पहनने होते हैं और इयररिंग्स आराम से हमारे कान में नहीं जा रहे होते। अगर कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो सिंपल सा आपको एक काम करना है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए वैसलीन और ये जो जगह जहाँ से हमें इयररिंग्स कान में पहनने होते हैं, इस जगह पर आप बस थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई कर दीजिए। वैसलीन अप्लाई करने के बाद आप इयररिंग्स को पहनेंगे, बहुत आसानी से इयररिंग्स आपके कान में चले जाएंगे। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो कि इयररिंग्स आपको पहनने हो और कान में ना जा रही हो, तो बस वैसलीन को अप्लाई करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 ग्लास पीने का पानी ले लीजिए। ये काम आपको रोज़ रात को करना है। उसमें आप एक तेज़ पत्ते को धो के डाल दीजिए और ढक के ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। सुबह आप तेज़ पत्ते को निकाल लीजिए और इस पानी का आप इंटेक कर लीजिए। अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तेज़ पत्ता जितने भी हमारे जिस्म में टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। वज़न कम करने के लिए भी ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तेज़ पत्ते का पानी निहार मुँह पीने से बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। पेट पर जो चर्बी जम जाती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगी। ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के लिए भी ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। आज आपको एक ऐसा क्लीनर बनाना बता रही हूँ जिससे आप अपने पूरे घर की सफाई कर सकते हैं। फर्श की, टाइल्स की, मार्बल्स की, किचन की, वॉशरूम की, यहाँ तक के सोफ़ों की, हर चीज़ की क्लीनिंग के लिए ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप 2 से 3 ग्लास पानी और उसमें शामिल करना है आपको 1 टीस्पून
टूथपेस्ट। देखिए मेरे पास ये अभी खाली टूथपेस्ट की ट्यूब है तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। इसको कट करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अभी इसका मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि इसको आपको और कैसे यूज़ करना है। देखिए टूथपेस्ट जो हमारे पास खाली हो जाती है उसको ऐसे ही वेस्ट ना किया करें, इस तरीके से क्लीनर बना के यूज़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी टूथपेस्ट अंदर बची हुई होती है। पहले क्या करना है, आपने इसको कट कर लेना है। एक पीस मैं यहाँ पर अलग से रख रही हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसका यूज़ आपको किस तरीके से करना है। बाकी सारे पीसेस कट करके मैं इस पानी में डाल दूंगी। 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, जितना भी टूथपेस्ट इसमें होगा वो सारा पानी में निकल जाएगा। अभी ये पीस देखिए मैं साइड पर रख रही हूँ, मैं लास्ट में इसका आपको यूज़ बताती हूँ। अब इस तरीके से आप हाथों से ये जो ट्यूब है इसको रब कर लीजिए ताकि जितनी भी इसमें टूथपेस्ट हो वो निकल जाए। जब ये टूथपेस्ट निकल जाए तो आपने क्या करना है, जितने भी ये पीसेस हैं इनको आप रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद अब कुछ चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे जो इस क्लीनर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देंगी। सबसे पहले आप लेंगे फिटकिरी, 1/2 टीस्पून आप इसमें फिटकिरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर दीजिए। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। देखिए ये सारी ही चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं क्लीनिंग के लिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब ये क्लीनर आपका बनके बिल्कुल तैयार है। अब इससे आप अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। इस क्लीनर से सफाई तो होगी, साथ ही आपके घर से बदबू का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, क्योंकि नमक और फिटकिरी बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, जरासीम को ख़त्म कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर दिन में एक दफ़ा आप इस क्लीनर को बना के अपने घर को इससे साफ़ करें, फिर देखिए आपका घर चमक जाएगा, बदबू का, जरासीम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों का ख़ात्मा हो जाएगा। महंगे महंगे क्लीनर्स हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, ये सस्ता सा घर में क्लीनर बना के आप इस्तेमाल कीजिए। आपके पैसे भी बचेंगे और ज़बरदस्ती क्लीनिंग भी होगी। आप अपनी कारपेट को इससे क्लीन कीजिए। आप देखिए इतनी ज़बरदस्त आपकी कारपेट साफ़ होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कारपेट में से स्मेल आने लगती है। इस क्लीनर को बना के आप इस्तेमाल कीजिए, कारपेट की बदबू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, कारपेट साफ़ भी हो जाएगी और कारपेट में एक चमक भी आ जाएगी। तो कारपेट की क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अपने किचन काउंटर के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं तो आप अपने घर के आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी इससे साफ कीजिए। अपनी वॉल्स की क्लीनिंग के लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप वाइपर में कपड़ा लगा लीजिए और अपनी दीवारों को आप इससे साफ कीजिए। मकड़ी के जालों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। इसमें मौजूद है सिरका और नमक, ये दोनों चीज़ें मकड़ी के जालों को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर देती हैं। तो ये ऑल पर्पस क्लीनर है, इससे आप हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपने सोफ़े को क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप अपने सोफ़ों को इससे रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। जहाँ पर निशान हो वहाँ पर अच्छी तरह से रब कीजिए, सारे निशानात भी साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डस्ट थी वो मुकम्मल तौर पर निकल गई है। देखिए मैं सोफ़ों को क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए मेरे सोफ़े ज़्यादा गंदे नहीं थे। सोफ़े की बैक को भी मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छी तरीके से रब कीजिए। जितनी भी डर्ट होगी, जितने भी दाग धब्बे होंगे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डर्ट थी वो निकल गई है। आपको कपड़े से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी आसानी से हमारे सोफ़े क्लीन हो गए हैं। तो ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने घर के दरवाज़ों को आप इससे साफ़ कीजिए, आपके दरवाजे भी चमक जाएंगे। किचन के काउंटर को, अपने टाइल्स को, अपने घर के स्विच बोर्ड्स को आप इस क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। ये क्लीनर बहुत इफ़ेक्टिव है, तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब देखिए ये जो एक पीस मैंने कट करके रखा था टूथपेस्ट का, अब इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है। देखिए जब भी आपकी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाया करे उसको इस तरह से मत फेंका करें, उसका यूज़ कर लिया करें, इस तरह से क्लीनर बना लिया करें। और ये जो पीसेस हैं इनसे आप बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं, जैसे अपनी सिजर्स की, अपनी नाइफ्स की आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सिजर पर रब कीजिए, अपनी छुरियों पर रब कीजिए, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और वॉश कर लीजिए। देखिए आप ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि टूथपेस्ट सफाई के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इन पीसेस से आप अपने चूल्हे को साफ़ कर सकते हैं, आप चाहें अपने सिंक को साफ़ कर सकते हैं। तो वेस्ट करने के बजाय आप इन चीज़ों की क्लीनिंग के लिए इन पीसेस को इस्तेमाल कर लीजिए। बस ये देखिए मैंने ये वॉश कर लिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है।
इसी तरह से जो हमारे चार्जर्स होते हैं इनको भी साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट की ये ट्यूब बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बस इस तरीके से आप रब कीजिए और अपने चार्जर्स को आप साफ़ कर लीजिए। पहले इस तरह से आपने रब करना है, 2 से 3 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के बाद किसी भी साफ़ कपड़े से आप इसको साफ़ कर लीजिए। जितनी भी इस पर डस्ट होगी, जो भी गंदगी होगी, वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी आप टूथपेस्ट की खाली ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाए, ट्यूब को आप कट कीजिए और कट करने के बाद आप इससे क्लीनिंग कर लीजिए। इस तरह से हमारी चीज़ें भी साफ़ हो जाएंगी और हमारी ट्यूब भी ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। चार्जर बिल्कुल साफ़ हो गया है। जितनी भी इस पर स्टेन्स थे, जो भी इस पर डस्ट थी, वो मुकम्मल तौर पर निकल गई है। तो इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। कपड़े धोने के लिए हम मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इतने अच्छे डिटर्जेंट यूज़ करने के बावजूद भी हमारे कपड़े सही तरह से साफ़ नहीं होते, सारे स्टेन्स नहीं निकल पाते, कपड़ों की बदबू नहीं निकल पाती। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीक़ा बता रही हूँ। जब भी आप अपने कपड़े धोएं, चाहे वॉशिंग मशीन में धोएं, चाहे आप हाथ से धोएं, तो आप पहले उसमें डिटर्जेंट डालिए। डिटर्जेंट डालने के बाद आप उसमें 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर दीजिए मीठा सोडा। मीठा सोडा कपड़ों पर से सारे स्टेन्स को भी रिमूव कर देगा। कपड़ों में जितनी भी बदबू होगी वो भी अच्छी तरह से निकल जाएगी। उसके बाद आपने शामिल कर लेना है सिरका। सिरका कपड़ों के स्टेन्स को भी रिमूव करेगा, कपड़ों में जितनी भी स्मेल होगी वो भी निकल जाएगी और सिरके से कपड़ों के कलर भी महफूज रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कपड़े धोने के बाद कपड़ों के कलर ख़राब हो जाते हैं। सिरका डालेंगे तो कपड़ों के कलर कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अब इसमें आप शामिल कर दीजिए 2 से 3 एक्सपायरी टैबलेट्स। देखिए अक्सर हमारे पास एक्सपायरी टैबलेट्स पड़ी होती हैं, तो 2 से 3 टैबलेट्स आप इसमें शामिल कर दीजिए। देखिए ये जो एक्सपायरी टैबलेट्स होती हैं इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। कपड़ों को वॉश करते हुए अगर आप इनको शामिल कर दें तो कपड़े बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से कपड़ों का मैल निकल जाता है, कपड़ों के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप लाजमी करें। अगर आपके पास एक्सपायरी टैबलेट ना हो तो आप 2 पैनाडोल या डिस्प्रीन इसमें शामिल कर दीजिए, तो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस तरह से आप अपने कपड़ों को वॉश करके देखिएगा, कपड़े इतने ज़्यादा साफ़ होंगे, कपड़ों के सारे स्टेन्स भी निकल जाएंगे और बदबू भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।